नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व होता है। कुछ भी बदलाव हमारे जीवन में हो रहे होते हैं तो उनकी वजह ये ग्रह ही हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्रों में शनि को न्याय देवता माना गया है। शनि की सीधी चाल 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में खास मेहमान। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं। तो शनि के बदलते चाल में शनि की सीधी चाल किन राशियों को फायदा पहुंचाएगी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले क्रिकेट के फैंस के लिए, क्रिकेट के लवर्स के लिए हम ये बताते हैं कि आखिर शनि की सीधी चाल क्या कमाल करेगी। नीति जी, सबसे पहले आपसे। देखिए, सबसे पहले हमको शनि को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शनि जो हैं वो आपके कर्म के देवता माने जाते हैं, उनको न्यायाधीश माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी कि कर्म के भाव और लाभ भाव के शनि स्वामी होते हैं। यानी कि जिंदगी में जितने भी लाभ हैं आपके कर्म के आधार पर भगवान शनि के ही निहित मिलते हैं। और ये वो प्लैनेट है जो सूर्य से, अगर आप सौर मंडल को समझे तो सबसे दूर माना जाता है। नवग्रहों में इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, तो बहुत ही धीमी गति से चलता है। एक राशि में कम से कम 2.5 साल का इसका ट्रांजिट रहता है, गोचर रहता है, और आपकी स्वयं की राशि में आने में इसको 30 साल लग जाते हैं। तो इसलिए शनि का प्रभाव शैने आराम से मिलता है, लेकिन बहुत ही कन्फर्म प्रभाव मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके व्यापार में देखने को मिलता है। और जिसके भी शनि अच्छे होते हैं अपने पारिवारिक जीवन में और अपनी सेहत भी उनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप जितने अच्छा आपकी हेल्थ रहेगी उतने ही अच्छा कहीं ना कहीं आप अपने काम के क्षेत्र में परफॉर्म कर पाएंगे। शनि नॉर्मली अपनी स्वराशि मकर और कुंभ में अच्छे माने जाते हैं और तुला में ये उच्च के होते हैं। तो इन तीनों राशियों में अगर शनि कहीं ना कहीं योगकारक स्थिति में आपकी कुंडली में विराजित हैं और अच्छे ग्रहों के स्वामी हैं, तो निश्चय रूप से अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, शनि आपके लिए बहुत योगकारक हो जाते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड कप की। भारत की जो एक खेल की जान आप समझें तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें भारत के एक एक निवासी इमोशनली भी अटैच्ड हैं। तो वर्ल्ड कप को अगर हम देखने की प्रयास करें तो सबसे पहले भारत की कुंडली का आंकलन हमको करना पड़ेगा, जो कि 1947 में हमको 15 अगस्त को रात को 12 बजे जो आज़ादी की घोषणा हुई थी, एक काफ़ी बड़ा इवेंट था हम सबके लिए। उसी इवेंट से हम भारत की कुंडली को ड्रॉ करते हैं। वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है जो शुक्र की कुंडली है, और शुक्र लगन की कुंडली में शनि योगकारक हो जाते हैं और वहाँ पे वो भाग्य भाव और दशम भाव कर्म के भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस समय गोचर में शनि मार्गी हो रहे हैं, वक्री अवस्था से बाहर निकल चुके हैं। वक्री अवस्था में एक तरीके से प्लैनेट में एक नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मार्गी होने से उसका शुभ तत्व जो है वो और बढ़ जाता है। अब ये शनि भारत की कुंडली में दशम भाव जो नेम और फेम और प्रतिष्ठा का भाव है उसमें मार्गी होते हुए दिख रहे हैं। वहीं चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव के खेलकूद के भाव को भी वहीं से देखते हैं, वहां के स्वामी है, और शुक्र लग्नेश है। और ये जो वर्ल्ड कप भी होगा वो 19 नवंबर को होगा दोपहर के 2 बजे, जो हमारा फाइनल होने वाला है। उस समय भी शनि का ही लगन उदय हो रहा होगा, जो कि कुंभ लगन होगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जाएगा और निश्चित रूप से जीत कर आएगा। पूजा जी, देखिए बहुत ज़्यादा ये है कि इंडिया की सेहत कैसी रहेगी, भारत के लिए क्या सही है शनि की सीधी चाल? देखिए, शनि महाराज जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं और वृषभ लगन की भारत की कुंडली है और 9th और 10th लॉर्ड शनिदेव हैं और शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि की तरफ में मार्गी होने जा रहे हैं। तो भारत की कुंडली के हिसाब से ये बहुत ही शुभ है। दशम भाव से शनिदेव जो हैं वो उनका जो अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो वो 12th हाउस पे पड़ेगा, 7th हाउस में पड़ेगा और 4th हाउस में पड़ेगा। तो 12वें भाव में इसका एस्पेक्ट पड़ने से क्या होगा, हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज। 7th हाउस में जिस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हमारी साइन हो सकती है, बहुत मेजर इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। चौथे भाव में इसका शनि का जो प्रभाव पड़ने वाला है उससे मासेस में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है, लेकिन साथ भी हमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के भी योग बने हुए हैं। शनि जो है
कारक है एजुकेशन का, शनि कारक है हमारे कृषि का, शनि कारक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो कहीं ना कहीं ऑयल और फ्यूल का भी शनि कारक है। तो इन चीज़ों में आपको डेवलपमेंट निश्चय ही मिलेगी इन क्षेत्र में। शनि जो है वो धनिष्ठ नक्षत्र में है और 24 नवंबर तक लगभग इसी में रहेंगे और 16 नवंबर के आसपास मंगल का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो मंगल का राशि परिवर्तन अपनी ही वृश्चिक राशि में हो रहा है और वहाँ से यदि हम भारत की कुंडली लगाएं तो शनि और मंगल का 410 एक्सिस होगा और दृष्टि संबंध बनेगा। जब ये दृष्टि संबंध बनेगा तो ये वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर और बहुत क्रिटिकल टाइम है, स्पेशली जब तक शनि मंगल के नक्षत्र में है 24 नवंबर तक। जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे और खासतौर पर तब जब शनि सीधी चाल चलेगा। लेकिन प्रकाश जी, क्रिकेट की तो बात हो गई और भारत की सेहत कैसी रहेगी इसके ऊपर बात हो गई। इजराइल और हमास काफी चर्चा में है, इनका क्या हाल होगा? पहले तो मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ 4 नवंबर को जो शनि देव जाग रहे हैं, नींद से जागना कहा जाता है, जब सीधी चाल में चलते हैं तो सबसे पहले शनि देव का एक मंत्र का आवाहन कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यानी कि अगर देखा जाए तो विश्व कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि जो ये मार्गी हो रहे हैं, अभी तक वक्री थे और वक्री जो है 17 जून 2023 से पिछले वक्री चल रहे थे। इस बीच में युद्ध की आपने घटनाएं देखी और चीज़ें भी आपने देखी। तो इस समय पे अगर देखा जाए तो शनि 9वें भाव में विश्व कुंडली में कुंभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है एक तो लाभ भाव में बैठी हुई है, साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव के अंदर यानी शत्रु युद्ध के भाव में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 से लेकर और 27 नवंबर जैसे ही शनि जागृत हो जाएंगे तो एक योग है, उसको कहते हैं हमारे मेदनीय ज्योतिष के अनुसार खप्पर योग। तो खप्पर योग स्टार्ट हो जाएगा, बुध और गुरु का समसप्तक योग भी बनेगा। यानी कि नवंबर के महीने में बुध और गुरु आमने सामने आ जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे देखेंगे जैसे पड़ोसी देखते हैं, पहला ये बनेगा। साथ ही साथ देखा जाए खप्पर योग बनेगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही शनि जागृत हो जाते हैं तो युद्ध का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। यानी जो हमाज का जो युद्ध है इसको और ज्यादा बढ़ाने वाला ये जो शनि का प्रभाव है वो नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि कहीं ना कहीं अगर मार्गी हो जाते हैं और विश्व कुंडली के अंदर छठा भाव जो होता है वो डेंजर भाव होता है, 6, 8, 12 भाव, यानी यहां से मिस हैपनिंग देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी कंट्री के अंदर में हथियार का मामला चलेगा। मतलब ये कि इनकी तो युद्ध चल ही रहा है और भी युद्ध के न्यूज़ें आपको सुनाई देंगी, खासकर नवंबर के बीच में। साथ ही साथ हमास और इजराइल के अंदर युद्ध और ज्यादा भयंकर हो जाएगा, ऐसा योग भी नजर आ रहा है, क्योंकि खप्पर योग है वो बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत के अंदर भी अगर देखा जाए इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अंदर रेल हादसे हो सकते हैं, ट्रेन हादसे हो सकते हैं, ये भी थोड़ा नजर आ रहा है। साथ ही साथ 12 दिसंबर से सोमवती अमावस्या से भी है और सोमवती अमावस्या लेकर और देखा जाए तो 28 दिसंबर के बीच में जापान के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया या चीन के अंदर बड़ी उथल पुथल, जन विद्रोह या भूकंप आदि तूफान की घटनाएं भी नजर हो रही है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शनि की सीधी चाल सही नहीं होगी। ठीक है, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम जानेंगे कि आखिर 12 राशियों में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे मेष राशि से। नीति जी, मेष राशि का क्या हाल होगा? देखिए, मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है और मंगल इसके स्वामी होते हैं। मंगल इस समय विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि गुरु का नक्षत्र है, साथ में सूर्य के साथ आके अस्त अवस्था में। वहीं शनि ने घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर किया है। ये जो नक्षत्र का एक्सचेंज है शनि का, ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि दशम और लाभ भाव के स्वामी होके लाभ भाव में अपनी ही स्वराशि में कुंभ राशि में
घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा का समय है। उनका जो व्यापार है, जो व्यापारी वर्ग है, वो यहाँ पे कोई ना कोई नए व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं और इस समय काफी लाभ की स्थिति बनी हुई है। कि मेष राशि के लिए कैसी होगी शनि की सीधी चाल, लेकिन वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि के लिए कहा जा रहा है कि शनि की जो सीधी चाल है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो पूजा जी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी होगी ये चाल। देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है वो 9th और 10th लॉर्ड है, यानी कि योग कारक प्लैनेट होके दशम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होने जा रहे हैं शनि महाराज। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए समय है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर वो वर्क प्लेस पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिकग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सही टाइम है, उनके प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं। शनि महाराज यहाँ से दशम भाव से 12वें घर में दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ से शनिदेव चौथे भाव को देख रहे हैं, तो चौथा भाव जो होता है माता का होता है, तो कहीं ना कहीं माता की सेहत को लेकर आप लोगों को चिंता हो सकती है। वृषभ राशि वालों को उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। घर में भी थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे भी पड़ने वाली है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं या फिर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप में कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो समय है ये बहुत ही पॉजिटिव है। अब मिथुन की भी बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, मिथुन राशि के लिए कितना सही है? देखिए, मिथुन राशि के अगर देखा जाए तो शनि मार्गी हो रहे हैं इनके 9वें भाव में। 9वें भाव में कहा जाता है ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी पापत्व शुभत्व ग्रह हमेशा यहाँ शुभ ही देते हैं। पापत्व ग्रह भी यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा कम ही बैड रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनि बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो शनि जो मार्गी हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं एडमिशन चाह रहे हैं, विदेश में एडमिशन चाह रहे हैं, या फिर आप विद्या में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो एक तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। हाँ। साथ ही साथ रुका हुआ पेंडिंग काम, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो अब शनि मार्गी होने के बाद मिथुन राशि को मिलेगा, ये भी हो रहा है। साथ ही साथ पद प्रमोशन के लिए भी ये लाभकारी। कर्क राशि का क्या हाल होगा शनि की सीधी चाल से, ये भी जानेंगे नीति जी। देखिए, कर्क राशि एक वो राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं, और चंद्रमा मनसो जाता है। बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, अपने घर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, अपनी माँ के साथ इनके संबंध और रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। साथ में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, यद्यपि एक सैटेलाइट है, लेकिन क्योंकि हम इनकी ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं तो हम ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा और सूर्य दो ही ऐसे साक्षात प्लैनेट्स हैं, जबकि एक स्टार और एक सैटेलाइट है, जिनको हम अपनी नेकेड आई से दो ल्यूमिनस बॉडियां देख सकते हैं। तो इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है, और चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपको दशाएं, अंतर्दशाएं मिलती हैं। पूजा जी, अगर बात करें सिंह राशि की तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सिंह राशि से जो शनिदेव का गोचर है वो 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस हमारा विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो कहीं ना कहीं जो अविवाहित लोग हैं उन लोगों के लिए शादी के प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी शादी के रिश्ते होते हुए नज़र आ रहे हैं। शनि का वहाँ से प्रभाव अगर हम देखें तो लगन पर भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को थोड़ा सा आलस का भाव ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा हो। हेल्थ इश्यूज़ का भी उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जब लगन में शनि महाराज देखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज़ इनके आ सकते हैं। अब शनि का यदि हम प्रभाव देखें तो ये शश योग बना रहा है सिंह राशि के लिए, जो बहुत ही पॉजिटिव योग होता है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है, पार्टनरशिप में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे थे उनके कोर्ट केसेस अब सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका पॉजिटिव सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो प्रकाश जी, कन्या राशि के लिए क्या हाल होगा? कन्या राशि वालों का देखा जाए तो इनकी राशि से छठे गोचर कर रहे हैं शनिदेव। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्लस और माइनस दोनों तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर 4 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन के आपके योग बन जाते हैं।
यानी करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। यदि आप कोई RWA कोई चुनाव उपचुनाव में लड़ना चाहते हैं तो आपकी विजय की संभावनाएं भी बहुत अच्छी है, क्योंकि छठे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नौकर चाकर का सुख, बहुत से लोगों की ये भी समस्या है कि नौकर गायब हो जाते हैं या नौकर नहीं मिल पाते हैं, तो नौकर चाकर का सुख भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन छठा भाव रोग भाव भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट की समस्या आपको रहेगी, मानसिक तनाव भी रहेगा। शनि की देखा जाए तो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाहन चलाते समय खासकर नवंबर दिसंबर में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और बिल्कुल भी कन्या राशि वाले किसी भी नशे में पीकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो लेने के देने भी आपको पड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आगे आगे हम बात करेंगे अगली राशि की, तो अगली राशि के लिए नीति जी क्या हाल होगा? तुला राशि अगली राशि होती हाँ। है, शुक्र प्रधान राशि होती है और ये वो राशि है जिसमें शनि उच्च के माने जाते हैं। शनि इस राशि में चौथे भाव यानी कि सुख भाव और पंचम भाव जो आपके प्रारब्ध का भाव है उसके स्वामी हो जाते हैं। और इस समय शनि आपके पंचम भाव अपनी कुंभ राशि आपके प्रारब्ध के भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण आपके जो पिछले जन्म के जो संचित कर्मा हैं, जो आपके पॉजिटिव कर्मा हैं, उसको देने का समय आ चुका है। शनि अब वो देना प्रारंभ कर देंगे। शुक्र भी इस समय उत्तर फागुनी नक्षत्र में गोचर करते हुए देखे जाएंगे। बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं आप लोगों के लिए शनि। ये आपको इस समय सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जातक इस समय विवाह को प्लान कर रहे हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं उनके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं, उनको अपने जीवन साथी का सुख मिलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं सत्ता का भी कारक शुक्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ शनि उच्च के होते हैं और शनि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। अभी चुनावों का समय भी आ रहा है, तो जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं चुनावों में पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में तो चुनाव है ही। जी बिल्कुल। उनके लिए कितना ज्यादा खास होगा नीति जी? काफी अच्छा रहेगा। अगर जितने भी शुक्र प्रधान राशि जो वृषभ राशि और तुला राशि है, हाँ। मुख्यतः ये दोनों राशियों के जो व्यक्ति हैं, हाँ। पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो। इस समय आप कोई बड़े काम अपने बहुत आसानी से साध सकते हैं। लेकिन अब जानेंगे वृश्चिक राशि का हाल कि आखिर वृश्चिक राशि के लिए कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शनि की सीधी चाल का। पूजा जी, वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो शनि जो है मार्गी हो रहे हैं चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया जो है मानसिक तनाव दे सकती है। साथ ही शनि का यहाँ पे रहना थोड़ा सा घर में उथल पुथल मानसिक तनाव दे सकता है। माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। जो लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र होने के बहुत पॉजिटिव योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में यात्राएं भी हो सकती हैं, घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ से शनि का जो है दृष्टि संबंध बनता है मंगल के साथ। जब मंगल जो है 16 नवंबर के आसपास अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे सेहत को लेके चिंता हो सकती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब तक मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे दिसंबर तक 45 दिन उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से आपको बचने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कुंडली लेना चाहूंगी, क्योंकि मोदी जी की तो भी ये ध्यान वृश्चिक से राशि दर्शक की सुनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक राशि है, क्योंकि तो शनि की सीधी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? पूजा जी प्रधानमंत्री मोदी जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो वृश्चिक लगन की ही, वृश्चिक राशि की ही कुंडली है इनकी। और मंगल और चंद्रमा जो है लगन में ही है, इनका राशि के साथ विद्यमान है। और मंगल जो है अब अपनी ही राशि में 16 नवंबर के आसपास गोचर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लिए जो शनि का जो सीधी चाल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होने वाली है। सेहत को लेके थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन मासेस का इन्हें मेजर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से दशम भाव को शनि देख रहा है इनके, तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सत्ता में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं मोदी जी के, और इनको मासेस का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही ये कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ भी साइन करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो मोदी जी का काफ़ी बोलबाला होने वाला है। विश्व युद्ध में इनका काफ़ी मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा।
रहेगा मोदी जी का, और इनको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड के साथ साथ कोई बहुत मेजर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा सकता है मोदी जी की कुंडली की यदि हम बात करें। और इसके अलावा फॉरेन ट्रेड और ग्लोबल लेवल पे इनका काफ़ी अच्छा बोलबाला होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अब बात करेंगे धनु राशि की। तो प्रकाश जी, धनु राशि वाले वैसे बहुत कड़क माने जाते हैं, तो इनके लिए जो शनि की सीधी चाल है वो कितनी सीधी रहेगी? देखिए, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले इनके ऊपर 7.5 भी चल रही थी। अब क्या हुआ कि इस साल 17 जनवरी 2023 में इनकी 7.5 तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी धनु राशि के जीवन में प्रकाश नहीं आया, यानी कि शुभ फल नहीं मिला। उसका कारण क्या था कि इनके राशि के स्वामी गुरु चंडाल योग के अंदर फंस गए। तो कहीं ना कहीं धनु राशि को देखा जाए तो 2 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पहली क्या है कि 30 अक्टूबर 2023 को गुरु चंडाल योग आपका खत्म हो चुका है, गुरु राहु की युति टूट चुकी है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा, शनि जैसे ही जागृत होंगे आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होने से क्या होगा, पहला चीज आपको देखा जाए तो नेम फेम या कार्यभार, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका रुतबा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको बड़े प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, बड़ी डील आपकी हो सकती है, नए जॉब के, बड़ी जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, साथ ही साथ न्यू जॉब के ऑफर भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं शनिदेव आपका प्रोजेक्ट चेंज करा रहा है या स्थान परिवर्तन के अब आपके, क्योंकि आपका गुरु चंडाल योग भी चला गया है, तो आपका स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल क्या प्रभाव डालेगी, ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी। मकर राशि के स्वयं की राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, और मकर राशि शनि ड्रिवन राशि है। शनि बेसिकली आप समझें कि क्योंकि न्यायाधीश बोला जाता है, तो जो भी लोग लॉ सेक्टर में हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि पेट्रोलियम का कारक भी है। जो लोग पेट्रोल और पावर सेक्टर से हैं, रियल स्टेट के सेक्टर से हैं, माइंस के बिजनेस में हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए गोचर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि शनि इस समय आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कि धन भाव में स्वराशि में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं जी। ये ना केवल धन का भाव है, ये आपकी वाणी का भी भाव है, यानी कि इस समय आपकी जो वाक्पटुता शैली है, आपकी जो स्पीच की पावर है, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आप अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो अपनी वाणी का जो आपका संयम रहेगा वो बहुत ही बुद्धिमत्ता वाला रहेगा, जिसकी वजह से आपको गेन्स मिलेंगे थ्रू योर स्पीच। आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन की रूप में उभर कर आएंगे, बहुत विन विन सिचुएशन को आप क्रिएट करते हुए देखे जाएंगे बिकॉज ऑफ योर स्पीच। ये वो टाइम भी है जो ओवरवेट लोग हैं, कई बार वो डाइट नहीं कर पाते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी डाइट को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि शनि आपकी जो ओवर ईटिंग की हैबिट है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता हुआ देखा जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूजा जी। देखिए, कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो शनिदेव कुंभ राशि के ही स्वामी हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। लेकिन कुंभ राशि वालों की 7.5 का दूसरा ढैया भी शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो हो जाएंगी। कुंभ राशि में मार्गी होने के बाद कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत मेहनत का समय है। ये जो अब मेहनत करेंगे इसका फल इन्हें 2024-25 में नज़र आएगा। हो सकता है इस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो हो, लेकिन आगे जाके इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इन लोगों को मिलेगा। तो मेहनत करते रहें, पॉजिटिव अपना मेंटेन रखें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन और स्ट्रेस हो सकती है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है कुंभ राशि वालों का। साथ ही इनके फॉरेन ट्रैवल के बहुत ज़बरदस्त चांसेस बन रहे हैं। आयात निर्यात का जो काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत क्रूशल है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो ये 12th लॉर्ड भी हैं शनि महाराज जी। तो 12th लॉर्ड लगन में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को बहुत पॉजिटिव इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि चुनौतियों से लड़ना है कुंभ राशि वालों के लिए। अब आखिरी राशि की भी हम बात कर लेते हैं, मीन राशि की, कि मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि की सीधी चाल का। प्रकाश जी। देखिए, मीन राशि के बारे में बात करें तो मीन राशि में अगर पहला तो गुरु चंडाल योग था, 30 अक्टूबर से वो ख़त्म हो चुका है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके धन भाव में बैठे हैं,
तो कहीं ना कहीं मेष राशि में बैठे हंस योग बना रहे हैं, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 7.5 का पहला चरण आपका लग गया, और पहला चरण देखा जाए तो वो थोड़ा कष्टकारी होता है। कहीं ना कहीं शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव में जब भी शनि बैठते हैं किसी भी कुंडली में और किसी भी गोचर में, तो 12वें भाव पृथकता का भाव होता है, तो परिवार से दूर करा देते हैं, या व्यक्ति का ट्रांसफर या उसको जॉब ऐसी जगह मिल जाती है कि कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है, या परिवार में कुछ गर्म जोशी वाला माहौल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं परिवार से हमें कहीं ना कहीं सेपरेट करा देता है। और दूसरी चीज, शनि जो 12वें में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी जो व्यापार कर रहे हैं, लोहे से संबंधित या लकड़ी से संबंधित काम आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम कर रहे हैं, तो भाई आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप लोन में काम ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप कर्जे में फंस सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोर्ट केस में देखा जाए, अगर आपके पास कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके लिए ये समय थोड़ा कष्टदायक, संघर्षदायक रह सकता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से नौकरी में या धन में, धन का फ्लो बनता रहेगा, नौकरी में पद प्रमोशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आप थोड़ा सा देखा जाए तो आपको वो पद नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको उम्मीद थी, वो पावर नहीं मिल पाएगी जिसकी आप चाह कर रहे थे। तो ये है 12 राशियों का हाल। आपको किन बातों का रखना होगा ध्यान, ये भी आपको बताया ज्योतिषाचार्य ने। साथ ही शनि की सीधी चाल बहुत सारे लोगों के लिए सकारात्मक है, तो कुछ को ध्यान भी रखना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। फिलहाल हमारे खास शो में इतना ही। नमस्कार।